संसार को कितना भी दीजिए खुश नहीं कर सकोगे। 4 खुश होंगे तो 4 नाराज होंगे। इसलिए कर्तव्य करिए, लेकिन मन तो परमात्मा में लगाइए। शिव जी का स्वरूप मानो ये कहता है हमें। शिव जी तन विभूति पटके हरिछाला, पूरे शरीर पे भस्म का विलेपन। शरीर राख होने से पहले इस शरीर का सद उपयोग कर लेना। तन विभूति पटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि पे ललाट पे भाल पे चंद्रमा है। शिवजी टेढ़ा है ना, एक कोरी होती है ना चंद्रमा की। शिवजी कहते चाहे टेढ़े मेढ़े कैसे भी रहो, लेकिन एक बार यदि मेरे शरण में आ गए तो मैं केवल स्वीकार ही नहीं करता तो अपने मस्तक पे उसे स्थान भी देता हूँ। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शिवजी के सिर से गंगा जी बह रही है ना, आपने देखा है सबने शिवजी का स्वरूप। शिवजी के सर से गंगा जी बहती है। गंगा क्यों बह रही है शिवजी के सिर से? गंगा जी इसलिए बह रही है मेरे भाई बहन, गंगा भक्ति का प्रतीक है। हमने कल कहा था ना, गंगा भक्ति का प्रतीक है। शिवजी का स्वरूप मानो कहना चाहता है ये नीचे का मजला कैसा भी रहो चलेगा, लेकिन ऊपर का जो मजला है यानी ब्रेन, ये माइंड, ये दिमाग जो है, इसको बड़ा शीतल और शांत रखना। गंगा जी शीतल और शांत होती है ना, निर्मल शीतल होती है ना गंगा जी। शिव जी इसीलिए ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, इसको बड़ा शांत, क्लीन और क्लियर रखना। फालतू की तू तू चू चाचा कुछ भी नहीं। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, जिसने जो किया उसको लखलाभ। आप क्या कर सकते, आप आपका देखिए। हम क्या कर सकते, हम क्या दे सकते, हम क्या संवार सकते हैं, हम हमारा देखे। शशिलाल सुंदर सिर गंगा, दिमाग शांत रखना हमेशा। जैसे गंगा जल निर्मल होता है, शीतल होता है, बस ऐसे ही अपने दिमाग में भक्ति का वास रखना और दिमाग को शांत रखना। क्योंकि जो भी हमने कल भी कहा था कि ये इंद्रियों में अपना स्वयं का कोई बल नहीं है। आपको सरल भाषा में यदि समझाए, आप कभी कोई काम करते करते जैसे सब्जी काट रही हमारी माताएं बहनें, और कभी कभी लग जाती है ना, चाकू की लग जाती है, कोई फिर डांटता, ध्यान नहीं था क्या तुम्हारा? हम क्या कहते हैं, आज मेरा मूड ऑफ है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कहते ना। अब दिमाग से काट रहे थे कि हाथ से काट रहे थे? दिमाग से नहीं काट रहे थे ना, हाथ से काट रहे थे ना। यानी जो हमारा दिमाग शांत रहेगा तो ये इंद्रियां अपने आप व्यवस्थित कार्य करेंगी। ये ब्रेन अपने मन को आदेश देता है और मन इंद्रियों में रहता है, तब हमारा काम कोई व्यवस्थित होता है। चलते चलते कभी ठोकर लग जाती है, लगती है ना, हम क्या कहते हैं, आज ध्यान ही नहीं था मेरा, आज मेरा मूड ऑफ है, कि पता ही नहीं मुझे कैसी ठोकर लग गई। होता है ना ऐसे। अब चलना तो पैर से था, दिमाग से तो चल नहीं रहे थे। इसका मतलब दिमाग की उपस्थिति पैरों में नहीं थी, मन की उपस्थिति पैरों में नहीं थी। ये सीधा है बिल्कुल। ये कोई वेदों का, उपनिषदों का विषय नहीं है, ये हमारे दिनचर्या का विषय है। कोई कठिन मत समझना इसे, क्योंकि हमें आचरण में लाना है तो समझना भी हमें ही पड़ेगा। इसलिए शिवजी कोई भी चीज पहले दिमाग में आएंगी। कोई भी चीज देखना आपने, हमारी माताएं बहनें यदि रंगोली निकालती है, पहले दिमाग में डिजाइन आती है, एकदम हाथ से निकालना नहीं शुरू करती, पहले दिमाग में डिजाइन आएंगी। हाँ ऐसा, ये ऐसी पत्ती, ये ऐसा, फिर हाथ काम करते हैं। इसलिए दिमाग को शांत रखना। दिमाग में शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, गंगा जी बहने देना। अब गंगा जी लाके तो बहाएंगे नहीं। कहने का तात्पर्य गंगा जैसे शीतल है, निर्मल है। और गंगा जल का स्वभाव देखा है क्या आपने? शिवजी और क्यों गंगा बहती है? आप अपने घर में टंकी होंगी, उसमें जो पानी स्टोर करके रखते हैं, 3-4 महीने में धोना पड़ता है ना, धोना पड़ता है ना, नहीं तो उसमें काई जमती है, कीड़े हो जाते हैं, होता है ना, काई यानी शेवाड़, काई जमती ना 3-4 महीने से। गंगा जल आप
डबकी लाई होंगी आपने, कभी त्रिवेणी या ऋषिकेश हरिद्वार गए होंगे। सालों साल पुराना, युगों युगों से, सतयुग से गंगा जी बह रही है। कभी देखा कि गंगा जल में कोई कीड़े हो गए, कोई काई जम गई? देखा क्या आपने? यानी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, इसके न कीड़े जमने देना न काई जमने देना। इसलिए गंगा जी बहती है शिव जी के सिर से। ऐसा सुंदर, बहुत सुंदर शिव जी का वर्णन है मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। गरल कंठ, शिव जी के कंठ में गरल यानी विष है ना, गरल यानी विष होता है, इसलिए शिव जी नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। शिव जी ने जब हलाहल, आपने भागवत सुनी है, जब हलाहल कालकूट नाम का विष निकला था समुद्र मंथन से, तब शिव जी ने उस विष को पिया तो था, लेकिन न भीतर निकला न बाहर उगला, अपने कंठ में रखा। यानी ये संसार की जितनी भी जहरवत बातें हैं, ये कलुषितता, ये कलमशता, ये जितना भी कचरा हमारे दिमाग में भरा है, उसको न बाहर उगलो न अपने भीतर रखो। बाहर उगलेंगे तो जिसको बता रहे उसका दिमाग खराब करेंगे, भीतर रखेंगे तो खुद के दिमाग में भूसा भरेंगे। इसीलिए न बाहर उगलो न भीतर निकलो। ऐसे शिव जी का बहुत सुंदर स्वरूप है मेरे भाई बहन, इसमें कि एक भी बात हम आचरण में ला ले, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। एक भी आचरण, एक भी सिद्धांत हमारे जीवन में ला ले। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ऐसे भगवान शंकर अति उतंक गौरी शिखर पर, कैलाश पर आज विराजमान है, बैठे हैं। तुलसी जी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसी जी बाबा? अति उतंक गौरी शिखर पर निज कर दास तेही गिरी पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। बहुत सुंदर ऐसा कैलाश पर्वत शिव जी आज निज कर डासी नागरी पूछाला। निज कर आज भगवान शिव ने स्वयं के हाथों स्वहस्ते नागरी पूछाला यानी व्याघ्रांबर बिछाया। शिव जी ने आज मृग चर्म बिछाया अपने हाथों। पार्वती जी से नहीं कहा कि मेरे लिए आसन बिछा दो, स्वयं के हाथों भगवान शिव ने निज कर डासी नागरी पूछाला। निज कर यानी स्वयं के हाथों स्वहस्ते। इसको भक्ति के परिक्षेत्र से यदि ले मेरे भाई बहन तो किसी से भी अपनी सेवा मत करवाना। जब तक हम सही सलामत है, सक्षम है, किसी से मत कहना कि मेरी सेवा करो।
हाँ कोई सामने वाला कर रहा है, ये उसका बड़प्पन, ये उसकी महानता, लेकिन स्वयं नहीं। मैं सेवक, सचराचर जगत रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ। ये सचराचर जगत मेरे स्वामी का, मेरे नारायण का रूप है। कभी भी किसी से, कभी भी बॉस मत बनना, कभी भी दास बने रहना, कभी भी बॉस मत बन। यदि भक्ति के अध्यात्म से परिक्षेत्र से ले तो कभी भी बॉस। स्वयं आज शिव जी ने अपने हाथों निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। आज देवादिदेव महादेव बड़े सहज अवस्था में, बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हैं, अति उतंक गौरी शिखर पर। आज कर्पूर गौर परमात्मा, करुणावतारी परमात्मा शांत मुद्रा में बैठे। तुलसी जी बाबा कहते, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। मानो आज शांत रस ने शरीर धारण करके साक्षात शांत रस बैठा हो शिव जी के स्वरूप में। आज भवानी ने, माता पार्वती ने देखा, आज मेरे भोलेनाथ, भोले बाबा बड़े सुंदर, बड़े शांत मुद्रा में लग रहे हैं। क्या बात है, आज मेरे भोलेनाथ, भोले बाबा इतने प्रसन्न है। आज माता पार्वती ने देखा, माँ भवानी ने देखा,